नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के स्पेशल टॉपिक डिस्कशन में, जिसका हमने नाम रखा है ब्रेकिंग न्यूज एनालिसिस। अभी तक हमने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन की कमीशन की बात की गई रंजना देसाई कमीशन के द्वारा। उनने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार के सामने और कहा कि आप इनकी जो जम्मू कश्मीर की सीटें हैं वो आप उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो शुरुआत में रंजना देसाई कमीशन को स्टैब्लिश किया गया तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर को डीलिमिटेशन की बात की गई थी। लेकिन फिर बाद में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर को डी नोटिफाई कर दिया और कहा कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में ही अपनी बात रखें और इसी के जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन की बात करें। तो अब हम जानेंगे कि असम में अब सरकार के द्वारा कहा गया कि असम में डीलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं आवश्यकता क्यों है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 19 अभी तक जो जम्मू कश्मीर की सीट है 1971 के सेंसस के आधार पर मतलब कि 1.4 करोड़ के आसपास जो तब जनसंख्या थी उसके आधार पर 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कोकराझार, धुबरी, बेरपेटा, गुवाहाटी, मंगलदोई, नौगांव, तेजपुर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, सिलचर, करीमगंज, कैलियाबोर, जोरहट, लखीमपुर, डिब्रूगढ़। तो 14 सीटें आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी। तो अभी जनसंख्या डबल हो गई है। 2011 के सेंसस के अनुसार 3.1 करोड़ के आसपास हो गई है। तो हमें इसकी डीलिमिटेशन कमीशन की आवश्यकता है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी बाउंड्री को रीड्रॉ करने की आवश्यकता है। और वहां पे आप इस चीज को भी देखते हैं कि माइग्रेशन सबसे अधिक होता है म्यांमार, बांग्लादेश से। तो वहां की जो डेमोग्राफी है वो काफी चेंज होती है। तो पॉलिटिशियन डीलिमिटेशन करने की बात कह रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी काफी अधिक चेंज हो गई है और इसी डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए सरकार ने एनआरसी करने का फैसला किया। तो क्यों करेंगे? सबसे पहले तो बात करेंगे कि अभी तक जो लोकसभा की सीटें असम में हमको 14 देखने को मिलेंगी और असेंबली में आपको कुछ 26 देखने को मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूंसीज। 1976 में 1971 के सेंसस के आधार पर आसाम में डीलिमिटेशन किया गया। उसके आधार पर सीटें आपके समक्ष देखने को मिलेंगी 14 और 126। 1971 में आसाम की पॉपुलेशन 1.46 करोड़ थी। अब आपको 2.66 करोड़ 2001 में है और 3.12 करोड़ आपको 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन की बात की जा रही है। तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनिशिएट करता है कि आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन आसाम में एज पर सेक्शन 8A के तहत क्या करो, डीलिमिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा आरपी एक्ट 1950 में कहा गया है। क्योंकि इसको लास्ट जो डीलिमिटेशन किया गया 1971 के सेंसस के आधार पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन आरपीए एक्ट 1950 का सेक्शन 8A प्रेसिडेंट को अलाउ करता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के लिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड शामिल हैं। डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि फिक्स लिमिट और बाउंड्री को, टेरिटरी को फिक्स करना, इक्वल पॉपुलेशन को उस समान सेगमेंट में बांटना, डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया को बांटना ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज ना जा सके, सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक समान हमको एडवांटेज देखने को मिले और वन वोट के आधार पर हम इसको डिलिमिटेट करने का क्या कर सकें, प्रयास कर सकें। वन वोट वन वैल्यू के आधार पर सबका प्रयास हो, मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि उस रीजन पे वोट की वैल्यू अधिक है, उस रीजन में वोट की वैल्यू अधिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी रीजन में वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉलिटिशियन है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि आप डीलिमिटेशन नहीं कर सकते। आप 2001 के आधार पर क्यों डिलिमिटेशन कर रहे हो, जबकि जो नया आंकड़ा आपको 2011 के सेंसस से मिलेगा तो इसके आधार पर करिए ना डिलिमिटेशन। दूसरा, वहां के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि जब तक ये एनआरसी का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप डीलिमिटेशन की प्रोसेस नहीं कर सकते। इस बात पे इन्होंने कहा। तो ये कंसर्न हमने पढ़ लिए। दूसरा, डीलिमिटेशन
का संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट को प्रत्येक सेंसस के बाद एक्ट कर सकता है, उसको लागू कर सकता है, और टेरिटरी कंस्टिट्यूंसी को एक डिवाइड कर सकता है इक्वल जियोग्राफिकल एरिया में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट प्रत्येक सेंसस के बाद, ऐसा आर्टिकल 170 में कहा गया। तो यूनियन गवर्नमेंट एक डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेगी। अभी तक हमारे देश में फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1950-51 में हुआ, इलेक्शन कमीशन की हेल्प के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया गया, और उसके आधार पर डिलिमिटेशन एक्ट 1952 इनेक्ट हुआ, और 1953, 1963, 1973, 2002 के आधार पर डिलिमिटेशन एक्ट बने, 1952 एक्ट, 1962 एक्ट, 1972 एक्ट और 2002 एक्ट, इसके आधार पर डिलिमिटेशन किया गया। 1981 और 91 में डिलिमिटेशन नहीं किया गया इन सेंसस के आधार पर, क्योंकि हमारी जो अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें हैं वो 1971 के सेंसस के आधार पर ही हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जज इसके आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अध्यक्ष मतलब कि सदस्य होंगे, और जिस स्टेट का किया जा रहा है उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। नंबर, बाउंड्री को डिटरमाइन करना, पॉपुलेशन के आधार पर सारी कंट्रीज को नियरली इक्वल आधार पर बांटना, इनका ही काम रहता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देना, और इनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट पेश की जाती है तो उनको कोर्ट के समक्ष इनकी रिपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ऐसा कहा गया है। डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप डिलिमिटेशन पे फिर जोर दे रहे हो लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल की बात तो आप करते नहीं हो, तो चैलेंज ये है। साउथ के स्टेट ने फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा बल दिया, जबकि नॉर्थ के स्टेट ने फैमिली प्लानिंग पे उतना बल नहीं दिया, तो नॉर्थ में ज्यादा सीटें हैं, साउथ में कम सीटें रह जाएंगी अगर पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन करोगे। तो साउथ के स्टेट की चिंता रहती है कि हमारा पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा अगर हम तो फैमिली प्लानिंग पे अच्छा काम किया ना, हमने फैमिली प्लानिंग पे बल देके, जबकि नॉर्थ के स्टेट ने ऐसा नहीं किया, तो इसकी विसंगति को हमको दूर करने की आवश्यकता है। असेंबली और पार्लियामेंट्री डिसाइड एज पर द 1971 के सेंसस के आधार पे है, तो ये अभी तक चेंज नहीं हुए, तो आप स्टेट और अदर स्टेटों का डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने 2026 तक डिलिमिटेशन करने की बात नहीं कही है। ऐसा तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि 550-250 के आसपास आपको देखने को मिलेगी लोकसभा और राज्यसभा में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।